थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। You are hotter than what you seem to be on YouTube. ओह सर आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, मतलब आते देखकर आप सबसे अच्छा Sir, your smile, give a smile. Sir, डिप्रेशन में गए हुए बंदे को डिप्रेशन से निकाल सकते हो आप। और बंदी को अच्छा वो डिप्रेशन देती है। और कुछ बोलना है? हाँ? बोल लो, मैं इसीलिए आराम से बैठा हूँ। पहले आप लोगों की जितनी भड़ास है वो निकल जाए, फिर अपना आराम से सेशन को शुरू करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मोस्ट वेलकम। तो ये YouTube पे लगता है कि बहुत बड़ा सा होगा। यहाँ के देखते हो तो कॉम्पैक्ट है, धोखाधड़ी बोलते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना। हाँ ये सब करके ही तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। और है यहाँ पे आने के बाद में हमें कुछ किसी को भी ये नहीं लग रहा कि हम लोग अननोन है, ऐसा फर्स्ट टाइम मिले हैं। बढ़िया, इसका फायदा लड़कों को ज्यादा होगा। ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा जी। और जगह तो लड़कियां कुत्ते की तरह ट्रीट करती हैं, यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही है। तो मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूँ आज क्या होने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी लेट्स गेट कनेक्टेड के नाम से, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले सेशंस में कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स टच हो तो आप वहां पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और जिन कमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स आएंगे वही टॉपिक्स होंगे मेरे आने वाले सेशंस के। उसमें से जो टॉपिक जिसपे बहुत ज्यादा लाइक्स हैं, जो आज के सेशन का टॉपिक होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। हाउ टू मेक एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ न्यू एंड रिफ्रेशिंग as a canopy of forest, scattering light, pure as sun and cloud. कितने लोग चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? अब कब हमारी लाइफ नई होती है, फ्रेश होती है? देखो, एक मूवी चल रही है, हम मूवी देख रहे हैं। जब पहली बार मूवी देखते हैं तब मजा आता है, या उसी मूवी को बार बार देखते हैं तो मजा आता है? पहली बार में ही मजा आता है ना? क्या दुनिया एक मूवी के जैसी नहीं है? लेकिन हम कहां जी रहे हैं? हम अपनी मेमोरीज में जी रहे हैं। इसलिए लाइफ कैसी हो जाती है? रेपिटेटिव हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, क्योंकि ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है। एक ही मूवी को बार बार आपको दिखाया जाए, चलो मूवी अच्छी है तो आप एक बार देख लोगे, 2 बार 3 बार 4 बार, बट सोचो 200 बार दिखाया जाए तो, और नॉन स्टॉप दिखाते ही रहे तो, 2000 बार दिखाए तो, 2 लाख बार दिखाए तो, यही तो हो रहा है आपके माइंड में। और हो क्या रहा है? एज बढ़ रही है लेकिन बातें वो की वही दोस्तों से मिले तो ये नहीं कि अब जो हो रहा है उसके बारे में बात करी जाए, और वो दिन भी क्या दिन थे। क्या हो रहा है? कौन से दिन? अभी मर गए हो क्या? मतलब समझ रहे हो कि अभी कुछ भी हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो पुरानी बातें कर रहे हैं, या पता नहीं बात कर रहे हैं कि वो 6 महीने बाद मुझे वहां जाना है, गोवा जाएंगे, वहां पे मजा आएगा। क्या मजा आएगा? मतलब कहां जी रहे हो? अभी ये एक मूवमेंट गया है, अभी एक नया मूवमेंट आया है। क्या ये नया है या पुराना है? नया है। लेकिन इसको जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हमारी नजर है इस मूवमेंट को देखने की, क्या वो नई है या पुरानी है? वो पुरानी है। एक्चुअल में सब कुछ नया है। अगर ये समझ आ गया तो लाइफ नई हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में कुछ भी पुराना नहीं है, हो ही नहीं सकता। अभी यहां पर एसी की हवा है, वो आप फील कर पा रहे हो, तो ये नया एक्सपीरियंस है या पुराना एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस नया है या पुराना है? एक्सपीरियंस मतलब ये जो हवा अभी आपकी बॉडी से टच हो रही है, क्या आज से पहले कभी भी ऐसे टच हुई है? समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये टिपिकल वो वाली क्लास नहीं है जो जैसी क्लासेस में आप बैठते आए हो, या जो भी स्कूल कॉलेज व्हाटएवर, वो वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही है, बहुत मजेदार है अगर इसको आप देख पाओ तो। अभी ये एसी है, इसमें से हवा निकल रही है, वो हवा आ करके हमारी बॉडी को टच कर रही है, तो क्या ये एक्सपीरियंस नया है या पुराना है? नहीं, नया है। आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ हुआ है? इट इज नॉट सेम, इट इज सिमिलर। आज से पहले जब भी आप कभी किसी एसी के सामने बैठे होगे तो उस टाइम पे जब वो हवा का कांटेक्ट हुआ होगा, तो क्या ये सेम एक्सपीरियंस है या उससे मिलता जुलता है? तो जो भी मिलता जुलता है वो सब पुराना है, लेकिन जो मिलता जुलता नहीं है, अलग है, वो नया है, वो फ्रेश है। उसको नया कैसे बनाना है? वो नया ही है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से अगर सुनोगे तो समझ जाओगे।
लाइफ को नया बनाना नहीं है, फ्रेश बनाना नहीं है, लाइफ तो फ्रेश ही है। कभी भी एक एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होता है। आसमान में कभी जाकर के आप देखो, आज रात को जो आप देख रहे हो, कल रात को जब देखोगे तो क्या सेम आसमान है? बट आपको देख करके लग रहा है हाँ ये तो रात है, वही कल जैसी रात है। सेम नहीं है, चांद की पोजीशन बदल चुकी है। तारे जो कल थे आज उसमें से कुछ नहीं है। कल कुछ बादल थे वहां पर, आज नहीं है। कल हो सकता है बारिश हो रही थी, आज नहीं हो रही है। कल हवा चल रही थी, नहीं चल रही है। बिल्कुल अलग है, सेम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इट कैन नेवर बी सेम। आपकी बॉडी आप देखते हो शीशे में, आपको लगता है कि हाँ ये तो सेम है, इट इज नॉट सेम। अपनी पुरानी फोटो उठा करके देखो, इज इट सेम? पहले दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आने लग गई। लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़कों की कर रहा हूं। कितना कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारे माइंड के लेवल पे उस बदलाव को भी हम नहीं देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उस बदलाव को? अपनी मेमोरी के थ्रू, कि ये तो वही है। आप समझ गए ना फर्क? एक है इस एसी की हवा को वैसे देखो जैसे कि ये है, यानी कि क्या है? नई है, फ्रेश है। अब आप क्या करोगे? इसको बार बार किसी ना किसी से कंपेयर करोगे कि ये जो हवा है ना, मैं आपसे पूछूंगा कैसी है, तो आप क्या बोलोगे? ये बिल्कुल वैसी है जैसी मैं एक दिन ना एक हिल स्टेशन में बैठी हुई थी और वहां पर एक हवा चल रही है, बिल्कुल वैसी हवा आ रही है अभी। समझ गए क्या कर रहे हो आप? इसको नए को पुराना बना रहे हो। वो तो पुराना एक्सपीरियंस है, मरा हुआ एक्सपीरियंस है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज है, वो सब जिंदा है, मुर्दा है? ये बात समझ आ रही है? तो हम कहा मुर्दों के साथ में जुड़े हुए हैं या जिंदा के साथ में जुड़े हुए हैं? मुर्दों के साथ में। जो मुर्दों के साथ में जुड़ गया वो मुर्दा है। बीच बीच में कुछ देर के लिए वो जिंदा होगा, दिन में कुछ देर के लिए, जब कुछ नया हो रहा होगा, पहली बार कुछ हो रहा होगा। फिर क्या होगा? जब वो पहली बार कुछ होगा तो उसको हम इमीडिएटली लेबल लगा देंगे कि अच्छा एक्सपीरियंस था, ये बुरा एक्सपीरियंस था। अच्छा होगा तो हम क्या चाहेंगे? बार बार ये एक्सपीरियंस मुझे मिलता रहे। जिस पर्सन से मिला है बस अब वो पर्सन मेरे साथ ही रहे, मैं उस पर कब्जा कर लूं, उसको पकड़ लूं, उसको जाने ना दूं किसी भी तरीके से। वो चला गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस मिलना बंद हो जाएगा। कौन सा एक्सपीरियंस? वो जो मिला था। ये ज्यादा हो रहा है? ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा ना? कितनों को नहीं आ रहा? सच सच बोलो, हाथ ऊपर करो। मैं उसको सिंपल करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। आ रहा है समझ में सबको? मतलब हमको एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, वो एक्सपीरियंस नया है या पुराना है? हमेशा नया होता है। पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लेना, एक्सपीरियंस कभी भी पुराना नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस में यहां पे उस एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा जो आपके रिज्यूम में एक्सपीरियंस लिखा होता है, एक्सपीरियंस 3 इयर्स वो सब पुराना है। एक्सपीरियंस में किसको कह रहा हूं? अभी जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी यहां पर टच होता है तो एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ पता लगता है। इसके बारे में जो आप सोचते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आवाज सुनाई दे रही है, ये क्या है? एक एक्सपीरियंस है। कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, ये क्या है? एक एक्सपीरियंस है। कुछ टेस्ट करते हो, वो टेस्ट की सेंसेशन होती है, वो क्या है? एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कभी भी पुराना नहीं होता है। ये भी एक्सपीरियंस है। ये भी एक्सपीरियंस है। आई नो। ये आवाज आपको फील हो रही है, तो ये फीलिंग कभी भी पुरानी नहीं होती है। मैंने एक वर्ड बोला, वर्ड, ये जो मैंने वर्ड बोला ये आपको फील हुआ। मैंने दोबारा बोला वर्ड, तो क्या ये सेम फीलिंग है या अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन देखने में बिल्कुल सेम लगेगी। आप कहोगे हाँ पहले भी आपने वर्ड बोला था, अभी भी वर्ड बोला था, दोनों में फर्क क्या है? अगर आप पूरी तरह से अवेयर हो, जागे हुए हो, तो आप फर्क देख लोगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने बोला वर्ड तो पहले किसी और तरह से बोला था, अभी आवाज में चेंज आ चुका है, आवाज में हल्की सी खराश आई है। आप समझ गए? तो कभी भी सेम एक्सपीरियंस आप दोबारा अचीव करने की कोशिश करोगे जो पहली बार होता है, पहला प्यार, शुरू का जो टाइम होता है कमाल का होता है। बाद में क्या होता है? बाद में बातें होती है, वो पहले वाली बात नहीं रही, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। समझिए क्या हो रहा है? जबकि अगर वो बंदा पहले जैसा नहीं रहा तो ये अच्छा है या बुरा है? समझ गए? ये तो अच्छा है। अगर सोचो सेम ही हो तो प्लास्टिक का हो गया ना। प्लास्टिक का टॉय है, कोई इंसान थोड़ी जीता जागता, तो पहले जैसा नहीं रहा तो अच्छा है। इसका मतलब वो नया है, वो कुछ अलग है पहले से। तो उस अलग को हम नहीं देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उसी को देखना चाहते हैं जो पहले था। बस पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसको हमने पकड़ लिया। वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट एक्सपीरियंस। Where are we holding on to that experience? Are we actually holding on to that experience, or are we holding to the memory of that experience? Memory of that experience. यहां पर जो अभी हो रहा है
उस एक्सपीरियंस को आप पकड़ करके नहीं रख सकते, बस इसकी मेमोरी को आप पकड़ करके रखोगे। उसको पकड़ करके रखने से क्या होगा? फंसे रहोगे। 10 साल बाद भी बैठ करके याद कर रहे होगे कि मैं यहां पर आई थी, मैं यहां पर आया था, कितना मजा आया था। क्या होगा उससे? आप समझ गए? अभी भी आप पूरी तरह से यहां पर नहीं हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर अभी आप पूरी तरह से यहां पर हो, उस समय आप पूरी तरह से वहां पर हो जहां पर भी आप हो, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी याद करने की। जब भी हम पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट के किसी भी अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप याद कर रहे हो, तो समझ जाओ कि अभी जो आपकी लाइफ है वो सड़ी गली है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर अभी लाइफ बढ़िया होती है तो कभी याद करते हो क्या पास्ट को? वो याद आता है क्या? नहीं आता है। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसी कैसे होगी? इन बातों को बस आराम से समझते चले जाना है और कुछ करना नहीं है। ये नहीं पूछना है कि क्या होगा, कैसे होगा। जब कुछ समझ आ जाता है तो अपने आप ही नजर बदल जाती है। एक बंदा है उसके बारे में हम सोच रहे थे ये तो बहुत अच्छा है, धर्मात्मा है, ये है वो है, बाद में पता लगा नहीं ये तो फ्रॉड है, ये चोर है। तो क्या बदला? सिर्फ समझ ही तो बदली ना। समझ बदलने से क्या हुआ? सब कुछ ही बदल गया। कुछ भी सेम रहेगा उसके बाद में? आपकी नजर उसको देखने की बदल जाएगी, आपके एक्शंस बदल जाएंगे, सब कुछ ही बदल जाएगा। तो किस लेवल पे हमको काम करना है? समझ के लेवल पे आराम से समझना है। क्योंकि ये किसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसकी बातें कर रहा हूं। या तो मैं किसी थ्योरी की बात कर रहा होता तो वो बोरिंग होती। मेरे हिसाब से इससे इंटरेस्टिंग और कुछ भी नहीं है। वो बात कर रहा हूं जो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं, अभी देख रहा हूं और अभी बोल रहा हूं। मतलब कि जो मैं बोल रहा हूं वो फ्रेश है, वो नया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड में बार बार उसको कनेक्ट कर रहे हो किसी ना किसी से, उसको पुराना कर रहे हो। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? पिछले किसी सेशन से कनेक्ट कर रहे हो, हाँ ये तो बात उधर भी बोली थी, हाँ। मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको पुराना करते चले जा रहे हो, जबकि वो नया है। तो नए को तो आप देख ही नहीं रहे हो। पति पत्नी में क्या होता है, एक स्टेज के बाद में जाकर के बहुत ही बोरिंग हो जाता है। वही सेम बातें, मतलब पता है कि अगर यहां से उसने ये बोला तो यहां से यही रिस्पॉन्स आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो कांट बी एनीथिंग न्यू इन दैट। कुछ भी नया नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है। फ्रेशनेस क्या है कि अगर आप देख रहे हो अपनी वाइफ को 20 साल बाद भी, तो एक नयापन है। एक्चुअल में वो नई है, पुरानी वाली मर चुकी है। पुरानी वाली की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुकी है। उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो मर चुकी है। अभी जो जिंदा है अगर उसको हम देखें विद फैसिनेशन, जैसे कि उसको पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में पहली बार देख रहे हैं। इस चीज को समझ पाना ही बहुत है। ये बोलना कि ये टफ है, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल में कुछ भी टफ नहीं है। आप माइंड तो नहीं कर रहे ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब सबकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आपने बोला है लेकिन सबके माइंड में आता है, क्योंकि मेरी बातें समझ नहीं आती। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी डीपर लेवल पे जाता हूं, सर ये क्या बोल रहे हो, ये नहीं। आप मोटिवेट करते रहो, आप ना वो बड़े वाले सेमिनार्स करो। आता है ना माइंड में, इसमें मजा नहीं आता है बैठ करके, क्या वो एनर्जी नहीं मिलती है। तो आप ना वो करो, मतलब कहीं पर किसी स्टेडियम में जहां पर हजारों लोग बैठे हो, जो पहले किया था उससे भी बड़ा करो, तो आप वहीं जी रहे हो। अरे वो संदीप महेश्वरी मर चुका है, क्यों उस लाश को उठा करके अपने दिमाग में चल रहे हो? उसके साथ आप जुड़ोगे तो खुद मर जाओगे। जो जिंदा है उसको नहीं देख पाओगे। कुछ भी पुराना है नहीं, पुराना हो नहीं सकता है। ये संदीप महेश्वरी पुराना हो नहीं सकता है, बस आप अपने माइंड में इसको पुराना कर रहे हो। और पुराना करते ही क्या होता है? आप खुद फंसते हो। मैं नहीं फंसता हूं, मैं तो नया था, नया हूं, नया ही रहने वाला हूं। मैं कब पुराना हो जाऊंगा? जब मैं आपके हिसाब से चलने लग जाऊंगा। समझ गए ना? एक बंदर का आपने डांस देखा, उसको गुलाटी मारते हुए, आप कहोगे मुझे यही वाली गुलाटी पसंद है, तू तो बस यही करता है। तो आप इस बंदर से ये चाहते हो कि वो उसी तरह से गुलाटी मारता रहे जिस गुलाटी को पहली बार देखने में आपको बड़ा मजा आया था। लेकिन ये बंदर क्या है? ये बंधा हुआ ही नहीं है। खेल का मतलब क्या है? नया, फ्रेश। बैडमिंटन खेलते हो आप में से कोई? मैं बहुत खेला हूं, अभी भी खेलता हूं। सेम कोर्ट है, सेम नेट है, सेम रैकेट है, सेम शटल है, मान लो सामने सेम प्लेयर है। कभी भी सेम होता है गेम? दो गेम सेम होते हैं? सेम हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। सेम जगह से शटल आ नहीं सकती है। अगर यहां पर आई है तो आपको अलग तरह से ड्रॉप करना है, यहां पे आई है तो अलग स्मैश मारना है, तो अलग तरह से मारना है, अलग एंगल से जा रहा है, अलग जगह पे जा रहा है, अलग प्लेसमेंट हो रही है, अलग सब कुछ हो रहा है। तो सेम हो ही नहीं सकता है। ऐसी तो लाइफ है, इट कैन नेवर बी सेम। सब कुछ नया है, फ्रेश है।
फैसिनेटिंग है, अमेजिंग है। लाइफ एक्चुअल में आपके लिए वैसी है जैसी एक्चुअल में लाइफ है। आपको लग रहा है ये सब कुछ पुराना है, कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ नया है। अपने पेरेंट्स को भी आप देखोगे ना, अगर वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, तो एक बार इस नजर से देखना जिस नजर से मैं बोल रहा हूं, आपको मजा आएगा देखकर ये क्या कर रहे हैं। मदर आपकी परेशान हो रही है, तो बैठ करके आराम से देखो, आप ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है, कितनी छोटी छोटी चीजों की वजह से परेशान हो रही है, उन्हें दो ना, उनको हक है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक को हक है दुखी होने का, उनसे वो हक मत छीनो। इसको लाइफ बोलते हैं। दैट मीन्स यू आर ओपन टू एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड ऑल एक्सपीरियंसेस, यू आर ओपन टू लाइफ। दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो अगर पेन का डर हमारे अंदर से निकल जाए, पेनफुल एक्सपीरियंसेस का, और ये जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस हैं उसके डिजायर्स हमारे अंदर से निकल जाए, उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि आपके डिजायर से नहीं आते हैं अंकल। इस बात को समझो, अंकल बोला है मैंने, सुना है किसी ने? निकल जाता है जी सोप में। ये जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये आपके डिजायर्स की वजह से नहीं आते हैं, ऐसा आपको लगता है, ये आ जाते हैं। आप किसी इंसान से मिले तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी हैं, तो उसकी अच्छाइयों की वजह से आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, उसकी बुराइयों की वजह से आपको खराब एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। तो आपका कंट्रोल नहीं है वहां पर। आपको किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो अच्छा लग जाता है, बुरा बोल दिया तो बुरा लग जाता है। तो अगर इन दोनों को आप एक जैसा देख लो, तो प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस का डिजायर निकल गया। मतलब क्या कि इसका मतलब प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे लाइफ में? अरे आएंगे, आएंगे, आने तो आएंगे ना। आम खाओगे तो अच्छा लगेगा ना, समझ गए? ये थोड़ी आम अच्छा लगना बंद हो जाएगा, समझ पा रहे हो? बस आम के पीछे आप पागल नहीं होगे। आम खाओगे तो उसके बाद भी अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप आम को ऐसे खाओगे जैसे मैं पहली और आखिरी बार खा रहे हैं। आम को अच्छे से फील करके खाओगे, धीरे से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पहली और आखिरी बार आम मिल रहा है लाइफ में, समझ गए? तो प्लेजर भी इंटेंस हो गया। इंटेंसली आपने प्लेजर को एक्सपीरियंस किया, जिसको हम नहीं कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हो और मोबाइल पे लगे हुए होते हो, तो जा क्यों रहे हो वहां पे खाने के लिए? टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो अरे तो टेस्ट तो लो, फोटो खींच खींच करके डाल रहे हो, देखो मैं ये खा रही हूं। अरे बटर चिकन मुंह में लिया, टक 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 टक। बट क्या भोंदूपंती है, थोड़ी तो अकल रखो कि अगर कुछ खो रहे हो तो कुछ पाओ तो सही। सिर्फ खो रहे हो, पा कुछ भी नहीं रहे हो। मतलब उल्टा सीधा खा करके 2 किलो बढ़ा लिया, मजा भी नहीं आया। मजे के लिए तो खा रहे थे, मजे तो लो। तो मैं किस लाइफ की बात कर रहा हूं जहां पर मजा है तो पूरा मजा है, आधा अधूरा मजा नहीं है, पूरा मजा है। बट उस मजे के पीछे आप पागल नहीं हो रहे हो, क्योंकि जब भी मजा आएगा पूरा ही आएगा। मुझे वो मजा दोबारा चाहिए ही नहीं। समझ गए ना फर्क? आपको वही मजा दोबारा चाहिए जिसमें आपको मजा आया था, मुझे वो दोबारा चाहिए ही नहीं। सेम लाइफ चाहिए ही नहीं, नई चाहिए, फ्रेश चाहिए। और लाइफ एक्चुअल में नई है, फ्रेश ही है, पुरानी हो ही नहीं सकती। एक पर्सन के साथ भी आप दोबारा जब मिलते हो तो सब कुछ नया ही है। अगर अंदर से आप नए हो तो सब कुछ नया है। उसको गुस्सा करने का तरीका नया है। नहीं समझोगे, अभी शादी नहीं हुई ना, कहां समझोगे? अगर वो सिर्फ अच्छा ही करता रहे तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। कभी तो लड़े, कभी तो तेज बोले, कभी तो चीखे, कभी तो चिल्लाए, या फिर वो गधों की तरह जैसे फिल्मों के अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके बोर हो जाओगे, मजा ही नहीं आएगा। वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी पार्ट ऑफ लाइफ है, बुरे भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। ऐसे देखना होता है लाइफ को। अगर ऐसे देख पाओगे देन आप उस तरह से जी सकते हो जैसे लाइफ एक्चुअल में जीने के लिए है। Have you ever seen eagles flying together in the sky? किस तरह से वो खेल रही होती हैं? खेलते हैं वो आपस में। मतलब एक यहां से उड़ रही है तो वो आएगी, उसको छेड़ के यहां से निकल जाएगी, फिर वो यहां से आएगी। वो सब कुछ नया है। कभी देखो बैठ करके, वो एक तरीके से नहीं उड़ रही है, लगता है आपको देखने में, मतलब देयर इज अ ब्यूटी इन दैट फ्लाइट। कभी गली में कुत्ते तो होंगे ही, इंडिया में रह रहे हैं तो गली के कुत्ते, और वो बच्चे होते हैं उनके, हाँ कुतियों के बच्चे। तो कभी देखो उनको आपस में प्यार करते हुए, कैसे काट रही होती है। कितना कुछ नया है आपके आसपास में देखने को। नहीं देखते क्यों? क्योंकि मुझे तो गोवा जाता है।
देखो तो सही, पार्क में बैठ करके देखते नहीं हो। कुतिया में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, गोवा में सबका इंटरेस्ट है। अरे यार देखो ना, मतलब किस तरह से वो काटती है अपने बच्चों को, ऐसा लगता है कि उसको चोट लगेगी उसके बच्चों को, दांत से काटती है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी स्किन इतनी सॉफ्ट है उन बच्चों की। कभी उनको हाथ में लेकर के देखो, जब कुतिया आसपास ना हो तब लेकर के देखो, नहीं तो काट लेगी, है ना। वो आपको सॉफ्टली नहीं काटेगी, आगे तेज काटेगी, है। तो अब वहां पर देखो उनको किस तरह से वो काट रही होती है, कैसे आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़ना क्या, ये प्यार है, मतलब समझ गए ना, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब चीजें देखते हो क्या? नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा किसमें इंटरेस्ट है, मेरी ना ये प्रमोशन होनी चाहिए। अबे खच्चर, करेगा क्या प्रमोशन का? हो भी गई तो तब भी दुखी रहने वाला है, समझ गए। या कोई बिजनेस कर रहा है तो मेरे पास में इतना बड़ा एम्पायर होना चाहिए, मेरे पास में जमीन होनी चाहिए, मेरे पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, एक और बिजनेस होना चाहिए। अबे भोंदू करेगा क्या उसका? मरने वाला है तू, ये पता नहीं है क्या तुझे? कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तू मरने वाला है, ये पता नहीं है लोगों को। उनको ये लग रहा है मैं तो हमेशा के लिए रहने वाला हूं। करेगा क्या इस सब का? देख तो सही लाइफ को, नए की तरह देख, सब कुछ नया दिखेगा। मुझे तो पता नहीं, कुछ पुराना दिखता ही नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। सेम पार्क में जाकर के बैठा रहता हूं, वहां पर भी सब कुछ नया दिख रहा होता है। आराम से जाकर के बैठो, आराम से अपनी लाइफ को, अब जा रहे हो यहां से, अभी जाने वाले हो तो आराम से रास्ते में देखते हुए जाओ, सड़कें देखो, मतलब है ना, कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है गाय भैंसों ने सड़कों को। मतलब क्या फ्रेग्रेंस है ये, वो व्हाटएवर जो भी कुछ है वहां पे। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से, मतलब ट्रैफिक कितना कमाल का है, किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। कितना मजा नहीं आता है ये सब चीजें देखने में। आपके पास दो चॉइस है, एक तो है इरिटेट होते रहो, इरिटेट हो रहे हो तो आप बेवकूफ हो। याद रखना मेरी इस बात को, जब भी आप दुखी हो रहे हो लाइफ में, समझ जाओ आप बेवकूफ बन गए हो। सिर्फ बेवकूफ लोग दुखी होते हैं, जिनमें थोड़ी सी भी अकल है वो कभी दुखी नहीं हो सकते। किसी और की वजह से मैं क्यों दुखी हूं? अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दूं? दुखी आप हमेशा किसी और की वजह से होते हो, खुद की वजह से कभी होते हो क्या? नहीं होते। ऐसे ही तो जब आप देखते हो किसी को तो देखो, मतलब ट्रैफिक सेंस देखो लोगों को, क्या कमाल का, मतलब एक्शन मूवीज क्या है उसके आगे, जो लाइव एक्शन चल रहा होता है। यहां से ट्रक आ रहा है पूरी स्पीड से, यहां से एक बाइक वाला ऐसे करके लेकर के जा रहा है, इधर से एक और बाइक वाला आ रहा है ना, और ये बाइक वाले दोनों पहले आपस में बचे, फिर ट्रक से बचे, ट्रक हल्का सा, मतलब इतना सा 1 सेकंड का गैप है। ऐसा एक्शन हो नहीं सकता हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, कहीं पर भी इम्पॉसिबल। रियल लाइफ एक्शन, और हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है, और बाइक पे 5 लोग बैठे हुए हैं, और उसमें हाथ में बच्चा है, ये वो पता नहीं क्या हो रहा है, और फिर भी सब जिंदा है। फिर भी इतने कम लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में, जबकि कितने मरने चाहिए एक्चुअल में, जिस तरह का जो ट्रैफिक सेंस है लोगों का, है ना, मतलब कितना सही है सब कुछ। इफ यू आर ओपन टू एवरीथिंग, एवरीवन, हर तरह की मूवी, लाइफ इतनी मजेदार हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। बुरी से बुरी मूवी भी आप देख रहे होगे, पूरा हॉल खाली पड़ा होगा। मैं ऐसी हरकतें भी करता हूं। क्यों, क्या बनाया यार, इतनी बेकार कोई कैसे बना सकता है? कितना टैलेंट चाहिए ऐसी मूवीज बनाने के लिए? ऐसे सोचते हो क्या कभी आप? नहीं, बस निकलते बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार। मतलब देख ही नहीं रहे थे। पकाऊ से पकाऊ पिक्चर को भी बैठो, सीखने के एटीट्यूड से देखो, तो लाइफ नई हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।